Assalamualaikum, Dr. Rashid here. So here is our part 2 और पार्ट 2 में हम बोलेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डायरिया क्या है, डायरिया की काजेज़ क्या है और डायरिया की कितनी किस्म है, ठीक है। अब हम पेशेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने उसको मदर ने कंप्लेन की कि मेरे बच्चे को मोशन हो रहे हैं। हमने हिस्ट्री ली किया है, बच्चे को मोशन दूध की वजह से होते हैं या नहीं होते हैं, मोशन कितने दिनों से है नहीं है, या मोशन में फॉर एग्ज़ाम्पल खून या रेशा तो है या नहीं है। अब हम इस पेशेंट को इलाज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डिहाइड्रेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। जो WHO गाइडलाइन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है, आपने इन पैरामीटर को देखना होता है, ठीक है, कि बच्चे में डिहाइड्रेशन है कि नहीं, नो डिहाइड्रेशन या मामूली सा डिहाइड्रेशन है या सीवियर डिहाइड्रेशन है। आपने पहचानना कैसे है, फिर ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। अब जनरल कंसिडरेशन मतलब अब बच्चा मदर की गोद में है, हम उसको देखते हैं, क्या ये बच्चा कॉन्शियस है, अलर्ट है, एक्टिव है, मतलब आपकी आवाज़ को वो पहचानता है, आप जैसे उसको पुकारते हो वो आपकी तरफ मूव करता है, ठीक है। दूसरा हम इसके और जो सम डिहाइड्रेशन होते हैं, मतलब कुछ पानी तो ज़्यादा नहीं लॉस हुआ, कुछ ज़्यादा लॉस हुआ, उसको हम बोलते हैं सम डिहाइड्रेशन। तो बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपर अलर्ट होगा, चिल्लाएगा। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो उसमें बच्चा क्या होगा, लेथार्जिक होगा, कोमाटेज होगा, मतलब इस तरह की जैसे बच्चा मतलब नींद सा हो, नींद में हो, नींद जैसी कैफियत का होना, इसको कोमाटेज बोलते हैं, ठीक है। अब हम उसकी आंखों की तरफ आते हैं। आंख अगर हम उसके देखें तो जब डिहाइड्रेशन ना हो उसकी आंखें नॉर्मल होंगी, ठीक है। अगर लिटिल बिट डिहाइड्रेशन हो तो शंकन आइज होंगी, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो वेरी शंकन आइज होंगी, ठीक। अब थर्ड जो हम देखते हैं टीयर्स, उस बच्चे के आंखों में हम देखते हैं, ठीक है। आंखों में जब देखें, अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन नहीं है तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन है लेकिन सम डिहाइड्रेशन, कुछ डिहाइड्रेशन है, ज़्यादा नहीं है, तो टीयर एब्सेंट होंगे, सीवियर में भी टीयर्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। ओरल म्यूकोज़ा को हम देखेंगे, अगर उसका ओरल म्यूकोज़ा वेट है, उसमें सलाइवा ज़्यादा है, तो मीन्स कि उसमें डिहाइड्रेशन नहीं है। बाकी जो सीवियर डिहाइड्रेशन और सम डिहाइड्रेशन दोनों में क्या होंगे, माउथ ड्राई होगा, बच्चा बार-बार पानी माँगता होगा। इसकी तरफ आते हैं थर्स्ट। थर्स्ट ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मदर से पूछते हैं कि बच्चा ज़्यादा पानी तो नहीं माँगता है, ये आर नॉट थर्स्टी। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, ये थर्स्ट नहीं होता है, नॉर्मल ड्रिंकिंग करता है। अगर सम डिहाइड्रेशन है, ये मदर आपसे पूछे कि बार-बार पानी माँगता है और बहुत ज़ोर से, मतलब ज़्यादा पानी पीने लगता है। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो बच्चा अनएबल टू ड्रिंक, वो पी नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कि स्किन पिंच टेस्ट। स्किन पिंच टेस्ट क्या है, हमने स्किन को थोड़ा-सा पकड़ना है, जैसे हम छोड़ेंगे वो डायरेक्टली अपनी जगह को चला जाता है। अगर लिटिल बिट डिहाइड्रेशन हो तो वो स्लोली चला जाएगा। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो वेरी स्लोली चला जाएगा अपने बैक पर। तो ये होता है, इससे हम पेशेंट की असेस कर सकते हैं कि आया ये डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, या नो डिहाइड्रेटेड है, या सम डिहाइड्रेशन है, या सीवियर डिहाइड्रेशन है। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इंशाल्लाह कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे।